हमारी डिजिटल मार्केटिंग वर्कशॉप में हम लोग इस चैप्टर के पहले बेसिक्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग हम लोग ने पढ़ी थी। हम लोगों ने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में सिर्फ एक इंट्रोडक्शन किया था। अब आज एक काइंड ऑफ मेन वर्कशॉप है, एज अ वर्कशॉप है जहाँ पे आप कोई एक्टिविटी करेंगे। हमारी आज की वर्कशॉप का जो टॉपिक रहेगा वो है वेब होस्टिंग। वेब होस्टिंग का मतलब ये है कि हम लोग अगर कोई वेबसाइट बनाते हैं तो हमारी वेबसाइट बहुत सारे कंटेंट होते हैं हमारी वेबसाइट में, लाइक टेक्स्ट कंटेंट है, इमेज है, मीडिया है, वीडियो फॉर्मेट में, पीडीएफ, वॉटेवर, बहुत सारे पेजेस होते हैं। जो हमारी वेबसाइट का सारा कंटेंट तैयार होता है, लेट्स से हमारी ये वेबसाइट है। हम यहाँ पे एक वेबसाइट ओपन कर लेते हैं, स्लाइड्स को हम और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हम ओपन कर सकते हैं, या बिकॉज हम लोग ये कैनिटी के साथ में कोलैबोरेट कर रहे हैं, कैनिटी.in या जो भी हमारी ये वेबसाइट होती है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा कंटेंट होता है, बहुत सारी जानकारी होती है, इमेजेस होते हैं, वीडियोस होते हैं। कई बार वीडियो हम बाहर की साइट से भी एम्बेड कर लेते हैं। तो ये हमारी जो वेबसाइट है, हमारी वेबसाइट पे जो पेजेस हैं, आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट पेजेस हैं। कई बार ये पेजेस, ये सारा जो कंटेंट है, इसे स्टोर करने के लिए हमें वेब पे एक स्पेस चाहिए। सो वी कैन से कि वी नीड अ वेब स्पेस टू सेव एंड प्रेजेंट आवर कंटेंट। हमें वेब पे एक स्पेस चाहिए जहाँ पे हम अपने बिजनेस की जानकारी को सेव करें और लोगों को उसे प्रेजेंट करें। और लोगों को उसको प्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एक यूआरएल यानी कि एक वेब एड्रेस का होना भी जरूरी है। अगर आपको एक घर बनाना है तो आपको एक स्पेस चाहिए, और उस घर का एक एड्रेस भी होता है जहां आप लोगों को बुला सकते हैं। और जब आप एक एड्रेस बताते हैं तो कोई भी वहां आसानी से पहुंच सकता है। उसी तरीके से आपकी वेबसाइट बनाने के लिए भी आपको वेब पे एक वर्चुअल स्पेस चाहिए जहां पे आप अपने फाइल्स, अपना यूआरएल वगैरह सब कुछ शेयर कर सकते हैं। और जो आपका सेव्ड कंटेंट है उसको एक यूआरएल मिलेगा, यानी एक वेब एड्रेस मिलेगा या एक आईपी एड्रेस मिलेगा। और इस वेब एड्रेस पे या आईपी एड्रेस को आप लोगों को शेयर कर सकते हैं, और उस एड्रेस पे जो भी विजिट करेगा उसे आपका कंटेंट दिखाई देगा। ये हमारी पहले दिन की जो डेफिनेशन थी कि क्रिएट बिजनेस इंफॉर्मेशन, then analyze your targeted audience, and then distribute your information to your targeted audience। तो उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि क्रिएट करने के बाद एड्रेस होना बहुत जरूरी है ताकि आप उसे शेयर कर सके लोगों को। अब यहाँ पे ये एक रेड स्विच वेबसाइट पे अच्छी इमेज बनी है, मैं दोबारा नहीं बना रहा हूँ इसको। redswitches.com पे दिख रहा है हाउ डज वेब होस्टिंग वर्क। अब यहाँ पे आप देखिए वेबसाइट का कोई ओनर है, ये किसी वेब होस्टिंग सर्विस के पास जाता है, एक डोमेन नेम मिलता है, और उस डोमेन नेम को जब भी कोई यूजर विजिट करता है तो वो वेबसाइट दिखती है। ऐसा सिंपल है। तो वेबसाइट का ओनर वेब होस्टिंग पे जाता है और वेबसाइट के यूजर्स ये डोमेन नेम एंटर करते, और जो फाइल वेब होस्टिंग पे होस्ट की गई है वो यूजर्स को दिखाई देती है। तो जैसे हमने कोई होस्टिंग परचेस की, होस्टिंग परचेस करने के बाद हम लोगों ने ये अपना एक डोमेन नेम खरीदा slidescope.com। ये डोमेन नेम परचेस करने के बाद हमने वेब होस्टिंग पे ये वेबसाइट डेवलप की। और अब अगर मैं आपको ये यूआरएल
आपको शेयर कर दूं या slidescope.com यूआरएल आपको शेयर कर दूं, तो आप सीधे वेब एड्रेस पे जब आप इसको एंटर करेंगे अपने ब्राउजर में, जब आप इस एड्रेस को एंटर करेंगे और आप इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, तो आपको सीधे ये वेबसाइट दिखाई देगी। सो डिजिटल मार्केटिंग में ये वेबसाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बिकॉज वेबसाइट पे आप अपने मर्जी से अपने बिजनेस की जानकारी को अपने टारगेटेड यूजर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो पहुंचाने के लिए आप सबसे पहला काम कर सकते हैं कि बना सकते हैं वो जानकारी, लोग हमसे कनेक्ट कर सकें, इसलिए आप अपनी कांटेक्ट डिटेल्स, आप अपने फॉर्म्स वगैरह सब कुछ जो है यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं वेब होस्टिंग पे बहुत सारी यहाँ पे आपको इमेजेस मिल जाएंगी, बट वेब अभी हम लोग सीधे समझेंगे वेब होस्टिंग। अब क्योंकि हमें अपने कोर्स को समझना है, हमें होस्टिंग चाहिए अपने बिजनेस के लिए, तो मैंने आपको एक सर्विस से इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम है इन्फिनिटी फ्री। इन्फिनिटी फ्री डॉट नेट या डॉट कॉम, ये एक फ्री वेब होस्टिंग सर्विस है जिसको आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। और इन्फिनिटी फ्री वेब होस्टिंग सर्विस में आप देख सकते हैं फ्री वेबसाइट होस्टिंग कर रहे हैं, और यहाँ पे हम लोग वर्डप्रेस होस्टिंग करेंगे। तो हम लोग जो टेक्नोलॉजी यूज करने वाले हैं वो है वर्डप्रेस। वर्डप्रेस एक तरह का सीएमएस है। वर्डप्रेस इज अ सीएमएस। सीएमएस का मतलब होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो वर्डप्रेस एक फ्री सीएमएस है। इसको यूज करने में कोई आपको किसी को कोई चार्ज नहीं देना। ऑल्दो वर्डप्रेस में आगे आपको कुछ पेड प्लगइन्स वगैरह यूज कर पाए करना आपकी चॉइस है, बट आप चाहे तो बिना कोई चार्ज दिए आप आराम से वर्डप्रेस पे एक वेबसाइट बना सकते हैं। सो जो लोग एकदम बिगिनर्स हैं उनके लिए सिंपल भाषा में वर्डप्रेस क्या है। वर्डप्रेस एक तरह का प्लेटफॉर्म है या एक सीएमएस है जिसका इस्तेमाल करके हम लोग कोई भी वेबसाइट बना सकते हैं, सिंपल। तो अब वेबसाइट बना, जैसे ये वेबसाइट है या ये वेबसाइट है या किसी भी टाइप की क्लाइंट की आप वेबसाइट बना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा थीम टेम्पलेट्स, एक ये थीम हम लोग आगे समझेंगे, तो एक टेम्पलेट पे जाता हूँ और यहाँ पे आप स्टार्टर टेम्पलेट्स पे जाएंगे। आपको यहाँ पे दिखेगा कि आपको लगभग हर तरह की यहाँ पे वेबसाइट का एक टेम्पलेट बना दिया गया है, चाहे वो फैशन फोटोग्राफी हो या कोई ट्रैवलर हो, या आप देख सकते हैं सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस कंपनी हो, कोई ई कॉमर्स कंपनी, कोई ट्रैवलिंग। लेट्स प्रीव्यू दिस। तो जैसे कि किसी को ट्रैवलिंग की वेबसाइट बनानी है, मैं इस पे टेम्पलेट पे गया और टेम्पलेट पे जाने के बाद आप देख सकते हैं इन्होंने बहुत सारे यहाँ पे माई ब्लॉग, माई वेबसाइट ऐसे लिखा हुआ है। तो ये तो अच्छा नहीं लग रहा प्रीव्यू। और देखते हैं, ये देखते हैं। सो अल्टीमेटली अब जैसे ये इन्होंने रीजुविनेटेड बॉडी एंड सोल ऐसे करके इन्होंने एक स्पा की वेबसाइट का टेम्पलेट बनाया, जो आप देख सकते हैं पूरा ये बना हुआ टेम्पलेट है। आपको बस अपने क्लाइंट की इंफॉर्मेशन यहाँ पे रिप्लेस करनी और आपकी वेबसाइट लगभग रेडी हो जाएगी। ऑल्दो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस से आप ये चीज़ बड़ी आसानी से कर लेंगे। उसी तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने ये एक थीम है, एस्ट्रा थीम, और इसके पास 40-50 टेम्पलेट है। लाइक कोई ज्वेलरी की वेबसाइट बनानी है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऐसे आप पूरी एक बनी हुई ई कॉमर्स वेबसाइट है। जैसे वेबसाइट भी आपकी बेसिकली दो तरह की है। एक बिजनेस वेबसाइट है। बिजनेस वेबसाइट वो जो जैसे किसी बिजनेस को अपनी जानकारी देने, लाइक कैनिटी को बताना है कि वो क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, बिजनेस कंसल्टिंग, डिजिटल मार्केटिंग, पीपीसी एडवर्टाइजिंग। सो ये बिजनेस वेबसाइट है। यहाँ पे कोई ऑनलाइन परचेज करने के लिए आपके पास ऐड टू कार्ट या विश लिस्ट या
चेकआउट जैसी फैसिलिटी नहीं है इस वेबसाइट पे। तो इसे हम लोग एक सिंपल बिजनेस वेबसाइट नाम देंगे। पर इस वेबसाइट में आप प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास, सॉरी मैं गलत, इस वेबसाइट में, यस, तो इस वेबसाइट में आप जो है देखिए यहाँ से ऐड टू कार्ट कर सकते हैं। ये ऐड टू कार्ट हो गया, यानी आपके कार्ट में ये आइटम आ गया। अब यहाँ से आप कार्ट में जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं या अपने कार्ट में देख सकते हैं। आई एम श्योर आप लोगों ने फ्लिपकार्ट, अमेजोन, इस टाइप के बहुत सारे वेबसाइट्स आपने यूज किए होंगे। वहाँ पे भी लगभग यही फ्लो होता है। आप अपना ऑर्डर प्लेस कर दीजिए, यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप के पेमेंट मेथड्स मिलते हैं, कैश ऑन डिलीवरी, बैंक ट्रांसफर, सो ऑन। तो ये एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, यानी जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकली कॉमर्स हो रहा है, यानी सम काइंड ऑफ ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, ऑनलाइन मनी के टर्म्स में ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। और एक जनरल एक इंफॉर्मेशन वेबसाइट भी हो सकती है, जहाँ पे आप अपने स्टूडेंट्स को या अपने पोटेंशियल क्लाइंट्स को आप सिखा रहे हैं कि आप बता रहे हैं जानकारी की आप कौन कौन से कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। आपके द्वारा बनाए गए वीडियोस को आप यहाँ पे So, लिस्ट कर सकते हैं, ट्यूटोरियल्स जो बनाए, right, we will whatever। सो create जानकारी, bins जैसे there. मैंने कहा, टेक्स्ट, वीडियो, This Diwali, हर gift तरीके से yourself a आ salary. सकती है। सो आगे बढ़ते हैं। हम लोगों को इस वेबसाइट होस्टिंग सर्विस को यूज करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं PHP MySQL नो एड्स ऑन योर साइट। अब देखिए ये एक फ्री वेबसाइट होस्टिंग है, इसके कोई चार्ज नहीं पड़ रहा है, तो इसकी जो परफॉर्मेंस होगी वो भी वैसी ही होगी। पर क्योंकि आप लोग अभी एज अ बिगिनर चीज़ों को सीख रहे हैं, आप सब एज ए स्टूडेंट चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, सो आप लोगों को ये ज़रूरी है कि आप लोग ये जान के रखें कि जब आप रियल कोई वेबसाइट बनाएंगे किसी क्लाइंट के लिए या अपने बिजनेस को स्केल अप करने के लिए, तब आप चाहे तो इसी के पेड प्लान्स के ऊपर जा सकते हैं, जैसे प्रीमियम होस्ट प्लान्स भी होंगे कुछ इनके, या उसके जैसे ये जीरो है, ये $4 पर मंथ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं $6, $7 पर मंथ है। इस तरीके के इनके प्लान है। अब जैसा मैंने कहा कि वेबसाइट को होस्ट करने के लिए स्पेस की जरूरत है, तो ये हम लोगों, और अब जब आपके वेबसाइट को लोग विजिट करते हैं तो कुछ बैंडविड्थ कंज्यूम होती है। ये सब टर्म्स आगे और अच्छे से समझ में आएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं $4 में आप 20 डोमेन्स को होस्ट कर सकते हैं, यानी जैसे slidescope.com, canity.in, bazaronweb.com, तो इस टाइप के ये डोमेन्स हैं आप हमारे, दीज आर ऑल डोमेन्स। और हम जो है ऐसे 20 कर सकते हैं, इसमें आप अनलिमिटेड कर सकते हैं। सो अलग अलग तरीके के यहाँ पे प्लान्स और प्राइसिंग है, और आप इसको ट्राई कर सकते हैं। बट इसमें देखिए आपको 5 GB तक का स्पेस मिल रहा है, आपको बैंडविड्थ अनलिमिटेड मिल रही है, बट यहाँ पे आपके एक लिमिट है कि अप टू 50,000 यूजर्स अगर आपकी साइट पे आ रहे तो ये चलेगी। तो ऐसा फ्री ये बहुत अच्छी सर्विस हो गई। इसके अलावा बहुत सारे और भी नाम हैं, जैसे होस्ट गेटर है। होस्ट गेटर एक बहुत बड़ा नाम है, सो यू कैन प्रोबेबली राइट देम डाउन। और आप ऐसे अगर कहीं एक सिंपल गूगल सर्च भी कर लेंगे बेस्ट होस्टिंग प्रोवाइडर्स, तो आपको वहां पे होस्ट गेटर, होस्टिंजर, गोडैडी, ये सब आपको नाम नजर आएंगे। ब्लू होस्ट, होस्टिंजर, ड्रीम होस्ट, ये सब भी एक तरीके के होस्टिंग प्लेटफॉर्म्स हैं। या इन सबके अपने अपने प्राइसिंग है, सबके अपने अपने डोमेन के चार्जेस है। डोमेन नेम ऑन एन एवरेज 1,000 रुपीज पर ईयर के हिसाब से होता है।
तो मैं एक एवरेज कॉस्ट यहाँ पे लिखता हूँ, डोमेन नेम इज अराउंड 1000 रुपीज पर ईयर अराउंड, और होस्टिंग अगर आप एक लेना चाहते हैं तो ये आपको 1000 रुपीज से लेके 3000 रुपीज पर ईयर तक की मिलती है। ये बेसिक होस्टिंग की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपको वीपीएस होस्टिंग या और ज़्यादा डेडिकेटेड सर्वर्स चाहिए तो ये कॉस्टिंग आपकी 10,000 रुपीज पर मंथ भी रहती है कहीं कहीं। बट अगेन वो बहुत हैवी साइट्स होंगी जिन पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा होगा, और अगर उतना ट्रैफिक आ रहा होगा तो वो काफ़ी प्रॉफिट भी बना रही होंगी, तो उनके लिए ये सब प्राइस सही है। बट अभी शुरुआत में यू कैन ट्राई एवरीथिंग फॉर स्मॉलर प्राइसेस। नाउ एक और सर्विस भी मैं बताना चाहता हूँ आपको जिसका नाम है या सो इसमें आपके पास, जैसे आप फ्री वेब होस्टिंग यहाँ पे सर्च कर लीजिए या चीप वेब होस्टिंग, तो इसमें आपको और भी बहुत सारे नाम नजर आ जाएंगे। एक विक्स है, फ्री होस्टिंग डॉट कॉम है, ये पर जो सर्विस का नाम मैं बताना चाह रहा हूँ आपको वो है हाईऑक्स इंडिया। इंडिया की होस्टिंग है हाईऑक्स इंडिया, ये नाम। हाईऑक्स इंडिया पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको पैकेज मिल जाते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक डॉट इन डोमेन और एक 1 GB की होस्टिंग एक साल के लिए 599 रुपीज पे। सेम डोमेन प्लस होस्टिंग 990 से 999 रुपीज। सो दे आर काइंड ऑफ गिविंग दीज कॉम्बो पैकेजेस, जो आप उन्हें बुला सकते हो। और ये कॉम्बो पैकेजेस में ये 1000 रुपए में डोमेन दे रहे हैं और होस्टिंग दे रहे हैं पहले साल के लिए, ये याद रखिए। अगले साल के लिए आपको चार्जेस कैसे लगेंगे ये। सो अगर आपको अपने क्लाइंट के लिए या किसी के लिए भी इन वेबसाइट्स को बनाना है तो आपको इन चार्जेस को पे करना पड़ेगा। और जो भी मैंने नाम बताए आप क्लास के बाद ये वीडियो को रिकॉल कर सकते हैं, और ये सब बहुत ही फेमस नाम है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं 169 रुपीज से वर्डप्रेस होस्टिंग चालू है पर मंथ। वही मैंने एक एवरेज बताया आपको कि ऑन एन एवरेज ये कॉस्ट होती है, जो एक तरह से थर्ड पार्टी कॉस्ट है जो क्लाइंट जो है देता है। आप आपको जो है इसमें कुछ ज़्यादा फायदा नहीं होता है, ये थर्ड पार्टी कॉस्ट है। इसके अलावा आप क्लाइंट से अपना डेवलपमेंट चार्ज ले सकते हैं, या फिर आप जो है अपने लिए अगर वेबसाइट बना रहे तो आप डेवलपमेंट कॉस्ट को बचा सकते हैं। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अब आगे बढ़ते हैं। सो मैंने जैसे कहा कि आप रजिस्टर कर लीजिएगा, रजिस्टर करने के बाद के स्टेप्स में आगे बताता हूँ। यहाँ पे हम लोग रजिस्टर करके लॉगिन कर चुके हैं इन्फिनिटी फ्री में, और लॉगिन करने के बाद हमें यहाँ पे अपना होस्टिंग अकाउंट्स ऐसे दिखाई दे रहा है। अब आप देख सकते हैं कि इसमें फ्री में आप अप टू 3 वेबसाइट्स बना सकते हैं। तो इस प्रोसीजर को आपको देखना पड़ेगा, काफी अच्छे से समझना पड़ेगा, और ये प्रोसीजर आप फॉलो जब करेंगे, जस्ट सो नाउ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक अकाउंट आपको यहाँ पे क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए बस सिंपल इस बटन पे क्लिक कीजिए और कस्टम डोमेन या सब डोमेन जो भी आपको चूज करना है। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है, कस्टम डोमेन और सब डोमेन। कस्टम डोमेन यही है, जैसे आप मान लीजिए गो डैडी कोई भी एक वेबसाइट चूज कर लेते हैं। सपोज कीजिए यहाँ पे आपको एक डोमेन चाहिए माई परफेक्ट डोमेन, और आपने सर्च किया तो ये आपको बताएगा कि ये माई परफेक्ट डोमेन डॉट कॉम की कीमत 4,07,000 रुपए है।
पर इससे जुड़े हुए और भी डोमेन है, जैसे माई परफेक्ट डोमेन डॉट इन। इसे पहले साल के लिए 49 रुपए लगेंगे, 3 साल के लिए लेंगे, बहुत सारे ये लोग टर्म्स एंड कंडीशन डालते हैं। आपको फाइनली जो है कुछ भी एक डोमेन नेम यहाँ ढूंढना पड़ेगा, जिसकी कीमत आप देख सकते हैं। अगर आप 3 साल के लिए लेते हैं तो इतने, लेट्स से कि फाइनल कॉस्टिंग क्या आती है इसकी। अब आप कार्ट में देखेंगे तो 1 साल के लिए इसकी कीमत आ रही है 949 रुपीज। अभी हो सकता है आगे ये टैक्स वगैरह भी अप्लाई करें, तो ये लगभग लगभग एक डॉट कॉम डोमेन की कीमत है। डॉट कॉम डोमेन जो होता है वो डॉट सबसे ज्यादा फेमस डोमेन है, सबसे ज्यादा फेमस एक्सटेंशन है डॉट कॉम, जिसका मतलब कॉमर्स या कमर्शियल होता है। सो उसी जगह डॉट इन, अगर आप एक इंडिया स्पेसिफिक वेबसाइट बना रहे हैं, सो डॉट इन भी आपकी एक अच्छी चॉइस हो सकता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप डॉट इन पे अगर जाते हैं तो ये आपको जो है यहाँ पे 389 रुपीज का मिल जाएगा। अगर आप और ट्राई करना चाहते हैं तो मैं आपको होस्टिंजर पे एक प्लान दिखाता हूँ। तो जब आप होस्टिंजर डॉट इन पे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए 129, ये तो एक अलग चीज है। मैं यहाँ पे डोमेन के लिए जाता हूँ। सो आई वांट टू बाय अ डोमेन। अब यहाँ पे डोमेन देखिए ये 199 पर ईयर दे रहे। कोई कोई डोमेन आपको 169, ये जैसे डॉट क्लाउड है, ये सिर्फ 89 के लिए दे रहे हैं। याद रखिए ये अगले साल बहुत महंगा हो सकता है, 2000 3000 तक जा सकता है। बट आपको अगर एक टेस्ट करना है तो आप ये भी टेस्ट कर सकते हैं। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा या तो आप डॉट इन लीजिए और या तो आप डॉट कॉम लीजिए। अगर आपको ऑल ओवर वर्ल्ड टारगेट करना है ऑडियंस, एक ग्लोबल ऑडियंस को टारगेट करना है, यू कैन गो विद डॉट कॉम। अगर आपको सिर्फ इंडिया स्पेसिफिक कंटेंट बनाना है, इंडिया के लोगों को ही अपने बिजनेस की जानकारी प्रोवाइड करनी, तो आप डॉट इन से भी जा सकते हैं। डॉट इन डॉट कॉम से थोड़ा सा सस्ता होता है और इंडिया में इसको सभी लोग पहचानते हैं। सो नाउ दिस इज योर चॉइस। डोमेन के एक्सटेंशंस बहुत तरीके के आते हैं। सो हम लोग सबके नाम अगर लेना शुरू करेंगे तो बहुत टाइम है। डॉट एक्स वाई जेड, डॉट आई सी यू, डॉट क्लाउड, डॉट प्रो, बहुत सारे एक्सटेंशंस आते हैं और सबके प्राइस बहुत अच्छी तरीके से देख लीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट, जब आप ऐड टू कार्ड वगैरह कर ले, आखिरी में आपसे क्या चार्ज ले रहा है वो जरूर देख लीजिए। नाउ जो भी स्टूडेंट को डोमेन वगैरह खरीदना होगा, उन्हें कोई हेल्प चाहिए हम लोग से किसी भी टाइप की, तो हम लोग आपकी हेल्प कर देंगे। इन डोमेन वगैरह से यहाँ से हमें कोई फायदा नहीं होता है, ये थर्ड पार्टी चार्जेस है। आप चॉइस आपकी है, ऑप्शंस आपके सामने मैंने बहुत सारे बता दिए। अब जो है आपका होस्टिंग, अब यहाँ पे आते हैं। हम लोगों ने इन्फिनिटी फ्री डॉट नेट पे या डॉट कॉम पे रजिस्टर कर लिया। अभी हमारे पास अपना डोमेन तो है नहीं, कस्टम डोमेन। अगर होता तो हम यहाँ पे लिख देते लाइक रीड न्यूज डॉट इन, ऐसे हम लिख देते। अगर हमें एक न्यूज की वेबसाइट बनानी थी तो मैंने ये डोमेन ले लिया, रीड न्यूज डॉट इन। यहाँ पे न्यूज की वेबसाइट है। काफी टाइम से इसमें न्यूज पढ़ी नहीं है, बट ऐसे एक टेस्ट के लिए ये डोमेन लिया गया। नाउ इसके अलावा ये सब डोमेन भी है। तो सब डोमेन में आप देख सकते हैं, आपको अभी सब डोमेन पे जाना है और मैं आपको सजेस्ट करूंगा इस वाले सब डोमेन पे जाइए जिसका नाम है डॉट आर एफ डॉट जी डी, क्योंकि ये शॉर्ट है काफी। बाकी सारे काफी बड़े नाम हैं। सो लेट्स से आर एफ डॉट जी डी, और यहाँ पे हम एक वेबसाइट बनाते कोई। सो
लेट्स से हमने यहाँ पे एक डोमेन नेम चूज कर लिया जिसका नाम है बेस्ट सोलर पैनल्स। हमें मान लीजिए सोलर पैनल सेल करने हैं, या हम यहाँ पे अगर हमें एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी चलानी है तो हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी। डोमेन नेम कई बार कीवर्ड पे भी होता है, ये कीवर्ड वाले डोमेन नेम, लाइक जो काम हम करना चाह रहे हैं वो डोमेन नेम में ही हमारा कीवर्ड है। और डोमेन नेम कई बार बिजनेस के नेम पे भी होता है, जैसे स्लाइडिस को आप देख सकते हैं, जैसे कलर स्टेक, इस टाइप से बिजनेस का नाम भी होता है। इवन जैसे आपने देखा गूगल.com से कुछ समझ में नहीं आता ये है क्या, लेकिन जब आप गूगल.com के अंदर जाते तो आपको दिखता है कि एक सर्च इंजन है। तो कई बार नाम बहुत यूनिक होते हैं, और कई बार बिजनेस के जो डोमेन नेम होते हैं उसमें कीवर्ड भी होते हैं। तो यहाँ पे आप लोग वो नाम रखिए जो आपको अपने बिजनेस के लिए रखना है, या कीवर्ड हो सकता है, या आप मिक्स भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया सिटी सोलर सॉल्यूशंस, तो अब मैंने सिटी सोलर सॉल्यूशंस, कलरस्टेक सोलर सॉल्यूशंस इस नाम से एक डोमेन ले लिया। चेक अवेलेबिलिटी करते हैं। अब यहाँ पे इसने देखा कि ये डोमेन मेरे लिए अवेलेबल है, यानी अब ये मेरा वेब एड्रेस हो जाएगा, जिसकी बात मैंने की थोड़ी देर पहले। वी नीड अ वेब स्पेस टू सेव एंड प्रेजेंट आवर कंटेंट एंड अ यूआरएल और वेब एड्रेस जो हम लोगों को बताएंगे। तो हमारा ये एक डोमेन नेम का एड्रेस हो गया। फुल एड्रेस ये हो जाएगा http://2 सो ये आपके वेबसाइट का एड्रेस हो जाएगा। आपके केस में आप अपने मन से कोई भी यहाँ पे नाम चूज कर सकते हैं, और नाम चूज करने के बाद आप उस एड्रेस को ले लीजिए। अकाउंट यूजर नेम पासवर्ड आपको यहाँ पे जनरेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और यहाँ से आप क्रिएट अकाउंट कर दीजिए। अकाउंट आपका क्रिएट हो जाएगा, और अब आप इसको फिनिश कर सकते हैं, क्योंकि हमने अभी अभी इस वेबसाइट को क्रिएट किया है, इसीलिए इसको लाइव आने में थोड़ा सा समय लग सकता है। बट वेबसाइट को क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ पे ये ऑप्शंस नजर आएंगे, कंट्रोल पैनल, फाइल मैनेजर, सॉफ्टाकुलस इंस्टॉलर। तो हम लोगों को यहाँ पे अब हमारा डोमेन नेम ये है, इसका आईडी पासवर्ड सब लिखा है, आपको अभी सिर्फ इसके डोमेन नेम से मतलब है। इसके बाद आपको सॉफ्टाकुलस इंस्टॉलर में चले जाना है। सो जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंट्रोल पैनल पे आपको क्लिक करना है। कंट्रोल पैनल पे क्लिक करने के बाद ये आपको एक नोटिस दे रहा है, उस नोटिस को आपको अप्रूव या डिसअप्रूव करना है। इसका मतलब ये है कि जो इनके सर्विस अकाउंट स्टेटस चेंजेस ऑफर्स वगैरह हैं, ये उसकी जानकारी आपको देना चाहते हैं आपकी ईमेल के ऊपर। मैंने अप्रूव कर देता हूँ, ठीक है भैया, जो सर्विस चेंज के नोटिस है वो दे दो। और इसके बाद आप सी पैनल में आ जाएंगे। ये आपका कंट्रोल पैनल है। एज अ बिगिनर आपको इन सब ऑप्शन से अभी बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, बट इस सी पैनल में आने के बाद या पहले भी आपको जिस मेन चीज से फोकस करना है इन्फिनिटी फ्री में, वो है सॉफ्टाकुलस ऐप इंस्टॉलर। सॉफ्टाकुलस ऐप इंस्टॉलर आपका यहाँ पे डायरेक्ट भी लिखा हुआ है, आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं। सो
ये सॉफ्टवेयर ऐप इंस्टॉलर एक तरीके का बंडल है, एक तरीके का सॉफ्टवेयर है, कह लो वेब बेस्ड, जहाँ पे आपको बहुत सारी स्क्रिप्ट्स मिल जाती है। अगर आपको एक सोशल नेटवर्किंग साइट बनानी है, आप यहाँ से देखिए आपको बहुत सारी स्क्रिप्ट्स मिल जाएंगी। अगर आपको एक सीआरएम बनाना है लेट से, तो यहाँ से आप ईआरपी या सीआरएम में जाके एक सीआरएम सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, यानी क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजर सॉफ्टवेयर आप बना सकते हैं। आपको कोई एड मैनेजमेंट के लिए सर्वर चाहिए, आप रिवाइव एड सर्वर यूज कर लीजिए। बट हम लोगों को यहाँ पे क्या है, एक सीएमएस बनाना है, तो हम लोग सीएमएस देखते हैं। अब आप सीएमएस देखिए कितने तरह के सीएमएस यहाँ पे अवेलेबल है। आपको जिन सीएमएस से मतलब है, जैसे आप सॉफ्टवेयर के होम पे आएंगे, वर्डप्रेस, वर्डप्रेस सबसे बड़ा सीएमएस है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला और सबसे पॉपुलर सीएमएस है, और लाखों वेबसाइटों में वर्डप्रेस को इस्तेमाल किया जाता है। इसको आप यहाँ पे आइए और इंस्टॉल पे क्लिक कर दीजिए। इस स्टेज पे आपको दिखेगा, अभी आप यहाँ पे प्रोटोकॉल में HTTP को ही चूज कीजिए, पर जब आप एक रियल वेबसाइट बनाएंगे, जब आप एक प्रॉपर डोमेन परचेज करेंगे, होस्टिंग परचेज करेंगे, तो ये HTTPS होना चाहिए, जो एक सिक्योर वेबसाइट के लिए यूज किया जाता है। इसको हम लोग आगे और डिटेल में भी समझेंगे। हमने ये यहाँ पे चूज किया, डोमेन में हमने अपना डोमेन को ही रखा और डायरेक्टरी फील्ड एम्प्टी रखी। ये जो भी हम लोग यहाँ पे टास्क कर रहे हैं, वो सारा वीडियो रिकॉर्ड करके आपको शेयर कर दिया जाएगा। आप दोबारा वीडियो रन करके एक एक स्टेप पॉज कर करके देखिएगा और वैसे ही कीजिएगा। यहाँ पे जो डोमेन आपने रजिस्टर किया होगा वो दिखाई देगा, और यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का नाम, तो सिटी सोलर सॉल्यूशंस ये हमारा नाम है, बेस्ट सोलर पैनल या बेस्ट सोलर एनर्जी कंसल्टेंट्स। तो ऐसा मैंने यहाँ पे एक नाम रख दिया। यहाँ पे एक एडमिन यूजर नेम, इसका नाम मैं रख देता हूँ सोलर एडमिन, और यहाँ पे एक पासवर्ड। ये पासवर्ड आप अपना रखिए, जो भी आपको रखना है। ये पासवर्ड अभी मैं रख लेता हूँ। मेरा पासवर्ड स्ट्रांग है, स्ट्रांग पासवर्ड होना चाहिए, और ये मेरी एडमिन ईमेल है। अगर मैं पासवर्ड भूल जाता हूँ तो इसके रिकवर कर सकता हूँ। इतनी सब सेटिंग करके, और कुछ भी आपको यहाँ पे ज्यादा नहीं करना है। मैं फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले हमने इन्फिनिटी फ्री पे रजिस्टर किया, लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद हमने एक अकाउंट क्रिएट किया। अकाउंट में हमने सब डोमेन को चूज किया। सब डोमेन को चूज करने के बाद हमने यहाँ पे एक सिटी सोलर सोल्यूशन डॉट rf.gd एक्सटेंशन चूज कर लिया। आप कुछ भी चूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी। ये थोड़ा शॉर्ट है। जब अकाउंट बन गया, कंट्रोल पैनल पे क्लिक करके हमने आई अप्रूव किया कि भैया भेज दो नोटिफिकेशन। उसके बाद सॉफ्टवेयर ऐप इंस्टॉलर में गए। यहाँ पे आपको वर्डप्रेस में आपने क्लिक किया और इन सब ऑप्शंस को आपने फिल किया। सॉरी फॉर द नॉइस। और इसके बाद आपको और कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे सीधे इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। पासवर्ड मैं सेव कर दे रहा हूँ, और ये अपना प्रोसेस में टाइम लेगा, और आपका वर्डप्रेस जो है इंस्टॉल कर देगा। वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद आपकी कुछ ऐसे नजर आएगी साइट।
जैसे हम लोगों ने कुछ दिन पहले एक एजेंसी की साइट बनाई थी, इसके पहले एक वर्कशॉप में, या अभी जैसे मैंने आपको दिखाया एक सोलर पैनल की साइट मैंने यहाँ पे बनाई थी। ये आपकी वो है एजेंसी की साइट, ये भी इसी पे बनी है, आप देख सकते हैं rf.gd। ये भी इन्फिनिटी फ्री पे ही बनी है। यहाँ पे पूरा हम लोगों ने डिजिटल एजेंसी, यहाँ पे एक वीडियो लगाया और हाउ कैन वी हेल्प यू, और कुछ इमेजेस लगाई। अभी ये क्योंकि टेस्ट के लिए बनाई है, तो ये सब जानकारी जो भी यहाँ पे सब डमी इंफॉर्मेशन है। तो इतना प्रोसेस आपको करके देखना है कि यहाँ तक आप कर पा रहे या नहीं, और वेबसाइट आपकी इंस्टॉल हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है, और आपको क्या दिक्कत आ रही है। इसके आगे का प्रोसेस हम लोग कल समझेंगे, वर्डप्रेस के अंदर लॉगिन करके और एक बेसिक बिल्कुल जीरो वेबसाइट से इस तरह की वेबसाइट तक कैसे पहुंचा जाए, ये हम लोग कल समझेंगे। और ये वेबसाइट कैसे बनी है, इसका पूरा वीडियो जो है वो भी हमारे चैनल पे अवेलेबल है। सो आप, मैं वो वीडियो आपको शेयर भी कर दूंगा, और आप उसे भी एक बार देख सकते हैं कि हम लोगों ने एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की वेबसाइट कैसे तैयार की। Hello friends, इस वाली welcome वर्कशॉप to में हम another लोग एक chapter सोलर of पैनल की SlideScope. वेबसाइट जो We है are इस पे learning बात very कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरी जो है ये है उसके वर्डप्रेस वेबसाइट कैसे अपने वर्डप्रेस वेबसाइट में ब्लॉग पोस्ट करना और उसका एसईओ करना, वर्डप्रेस पेज बिल्डिंग ट्यूटोरियल, इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर वर्डप्रेस थीम डे 3, वर्डप्रेस इंट्रोडक्शन, ये पूरा हम लोग एक चैप्टर बने हुए हैं, आप उनमें भी जा सकते हैं, या हाउ टू इंस्टॉल वर्डप्रेस ऑन फ्री होस्टिंग। तो ये सारे, ये वीडियो मैंने लास्ट टाइम आपको शेयर भी किया था, उसके बाद आप इन वीडियोस को भी फॉलो कर सकते हैं। तो इतना आप करिए, और जो भी स्टूडेंट्स आज ज्वाइन किए आप लोग, इतना करने के बाद अपने अपने, अगर आपकी वेबसाइट इंस्टॉल हो जाती है तो आप हमें बताइए कि आपने कौन कौन से डोमेन जो है बुक किए हुए हैं।